डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है और अब हम लेसन नंबर 5 पे जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 की प्रैक्टिस करेंगे और आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। अब इसमें आपने देखा कि पहले मैंने आपको ये वाउचर दिया था। इस वाउचर से आपने स्केच बुक में पोस्टिंग करी थी। ये स्केच बुक बनी हुई है, आपको याद होगा। तो ये मैंने बने बनाए वाउचर दे दिए थे, लेकिन अब मसला क्या है कि ये तो बने बनाए वाउचर थे, ये आपने पोस्टिंग कर ली थी। अब हमें ये वाउचर बनाने ताकि हम हर एक चीज पे अपना कंट्रोल रख सकें। अब अगर किसी कंपनी में आप अकाउंटेंट बन के गए और ऑडिटर गए या आप फाइनेंस मैनेजर गए, तो सबसे पहला आपका सामना वाउचर से ही होगा। तो अगर वाउचर बनाना, पढ़ना, लिखना नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1, मैं चंद वाउचर बनाऊंगा, बाकी आपको खुद बना के पोस्टिंग करनी होगी। आप किसी कंपनी में काम करने के, ये तमाम पेमेंट्स वाउचर्स हैं। कौन से वाउचर्स हैं? ये तमाम पेमेंट्स वाउचर हैं। मैं बल्कि इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पेमेंट वाउचर, पेमेंट्स वाउचर, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि सबकी नजर में रहे। पेमेंट वाउचर्स। अब सबसे पहले आपका क्या काम है? इस पार्टिकुलर को पढ़ना, यानी कि आपने एस के फर्नीचर से खरीदा, क्या खरीदा? ये खरीदा। इसको पार्टिकुलर को पढ़ने के बाद हेड ऑफ अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर हेड ऑफ अकाउंट बनाना नहीं आता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, मैं और इसमें आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, ये जो है हमारा ये वाला बिल, ये हमारा बिल यहां आएगा, यहां पोस्टिंग होगी इसकी, ये यहां पोस्टिंग होगी। किस तरह से होगी अब आप देखिए कि ये इसको आपको पढ़ना है पार्टिकुलर में जो लिखा, यानी कि फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर मीन इसका हेड ऑफ अकाउंट इधर आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर, और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे डेट, ये डेट कौन सी? ये वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी आपकी। तो आपने यहाँ डेट डाला 1/1/0/19, ये आपने डेट डाली, इसको बोल्ड कर दें थोड़ा सा। और यहाँ पे पेड टू में ये दुकान वाले का नाम, चाहे इसकी कॉपी कर लें आप, लेकिन ये लिखना पड़ेगा लाजमी। ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया। अब पार्टिकुलर में आप यूं लिखेंगे परचेज, ये देखें आपने ये 5 चेयर्स खरीदनी है, तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज 5 चेयर्स रेट 100। ये देखें, ये जो है ये 100 और ये 500 रुपये, ये 500 रुपये आपने यहाँ लिख देना। ठीक है, आपने जब ये लिख दिया यहाँ पर, तो अब इसको आपको लेके जाना है कैश बुक में। कैश बुक में लेके जाना है आपने। चाहे आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी पे भी आपको ये करना पड़ेगा। यानी कि पहले आपने देखा, मैंने ये एरो भी लगा दिया कि आपको इस बिल से ये वाउचर बनाना है। अब वाउचर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखिएगा। जब ऑडिटर आएगा, सबसे पहले वाउचर ही आपसे मांगेगा, और वाउचर अगर आपने नहीं दिए तो आपकी जॉब जा सकती है। अगर वाउचर, यानी कि अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, बैंक ऑफिसर हो, जब आपकी नौकरी का पहला दिन होगा, जॉब का पहला दिन होगा, तो आपके टेबल पे ये वाउचर मौजूद होंगे। इसी से काम स्टार्ट करना होगा। अब ये वाउचर ही ऑडिटर चेक करता है और यही आपकी कैश बुक में जाता है, और यही हेड ऑफ अकाउंट, ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, यही आपकी बैलेंस शीट तक अफेक्ट करेगा और यही सॉफ्टवेयर में काम करता है। मैंने आपको ये तमाम चीजें बता दी। अब ये डेट है, आपने कैश बुक पे लेके जाना है। ये डेट आपने, पहले मैं इसमें एक कैपिटल लिख देता हूँ, 1/1/0/19। सपोज कैपिटल ले लेता हूं मैं। कैपिटल हमारा हो गया 10 लाख। 10 लाख ये मैंने ले लिया कैपिटल। अब आपने क्या करना है कि इसकी यहां से आपने कॉपी करी और यहां आपने पेस्ट कर दिया। फिर आपने यहां से इसको कॉपी कर लें और यहां पेस्ट कर दें आप। और इसका अमाउंट कितना है जनाब? इसका अमाउंट है 5000 रुपये। अब यहाँ पे कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके पेमेंट में, पेमेंट वाउचर है तो पेमेंट में ही डाला जाएगा। और ये आपने 5000 रुपये यहाँ पे पेस्ट कर दिए।
उसके बाद एक मैं और बताऊंगा आपको कि ये देखें, आपने ये चीज, आपने लैपटॉप खरीदा किससे? अलीम कंप्यूटर से, तारीख 2, तो 2 तारीख तो आपने यहां लिख दी 19। इनसे थोड़ा मैं कलर सोच रहा हूँ चेंज कर दूं, क्योंकि मज़ेदार कलर नहीं आ रहा है इस पे। इसको अगर हम ब्लैक करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, ये 2 तारीख आपने यहाँ डाल दी, ठीक हो गया। अब ये लैपटॉप, लैपटॉप मीन मशीनरी एंड इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट, जो भी आपका इदारा कह रहा हो आपको लिखना है यहाँ पे। हेड ऑफ अकाउंट तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल कि चलो ऑफिस इक्विपमेंट लिख देता हूँ। ऑफिस इक्विपमेंट आपने लिख दिया यहाँ पे। पेड टू में ये दुकान वाले का नाम यहाँ हर सूरत में आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो खरीदा 1 लैपटॉप, यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज या बाय, परचेज 1 लैपटॉप रेट 14,000। 14,000 कौन सा वाला भाई? ये रहा 14,000। ये 14,000 अब यहाँ आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो डेट है इसको आपने लेके जाना है कैश बुक में। यहाँ कैश बुक है, यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे लिखा, और फिर उसके बाद आपने ये जो है ऑफिस इक्विपमेंट कॉपी कर लें, और ऑफिस इक्विपमेंट आपने यहाँ लिख दिया, और इसका अमाउंट है 14,000। 14,000 आपने यहाँ लिख दिया, 14,000 आपने यहाँ लिख दिया। अब इसमें एक काम और भी करें, आप यहाँ पे लिख दें PV1 यानी कि पेमेंट वाउचर 1, और इसको लिख दें आप PV2, ये आपको लिखना चाहिए। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आप देखें TN फूड, ये TN फूड ये आपने लिया है, तो आपको यहाँ पे डेट, ये 3 तारीख है, आपने 3 तारीख लिखी 3/1/19, और हेड ऑफ अकाउंट इसका आपने लिखा है इंटरटेनमेंट लिख दिया। पेड टू में मून होटल, ये आपने मून होटल यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज या बाय, चलो बाय लिख देते हैं, बाय टी एंड फूड, यानी कि आपने कोई ऑफिस की खाने पीने की चीज खरीदी तो उसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं। ये इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिख दिया है, और उसके बाद इसका अमाउंट 130 रुपये बन रहा है, 130 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये डेट आपने ली और यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे डेट डाल दी, और इसका हेड ऑफ अकाउंट इंटरटेनमेंट था, इंटरटेनमेंट, और PV3 इसको थोड़ा सा PV3 हो गया। और इसका अमाउंट कितना था जनाब? अमाउंट था इसका 130। ये 130 आपने यहाँ लिख दिया, ये आपने 130 यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर आपने देखा कि हम साथ साथ वाउचर बनाते हुए जा रहे हैं, और वाउचर से के बगैर काम होता नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये खुद वाउचर बनाने हैं। किस तरह से वाउचर बनाने हैं, यानी कि ये टोटल वाउचर हैं, ये टोटल वाउचर हैं, और इसमें आप मुझसे हेल्प लेते रहेंगे। ये आपके टोटल वाउचर हैं, 27 वाउचर हैं, तो ये आप जो है मुझसे हेल्प लेते रहेंगे। और मेरा आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख देता हूँ, +92321 300-8341, ये जो है हमारा नंबर है। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 00923213 300-8341, अभी भी नहीं बन रहा। अच्छा, 92321 300-8341 अब बन गया ये, ठीक है। तो ये मेरा नंबर भी है, आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और आपको ये जो है काम करना है। और मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आई।